हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, दोस्तों, कल के क्लास में हमने एपी को खत्म कर दिया था। आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के क्लास में हम लोग एपी के वह तमाम तरह के क्वेश्चन, वह तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी। दोस्तों, आज एपी को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे और एपी को उसके नानी की याद दिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को शुरू किया जाए। दोस्तों, हमने कल के क्लासेस में कुछ तमाम तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो सम से रिलेटेड थे, जो एनसीईआरटी में थे, उनको किया था। आज एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और वह क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1:3। सर रेशियो, आप तो सिंपल वाला क्वेश्चन करवा रहे थे, रेशियो वाला क्वेश्चन? अरे हाँ जी, आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, रेशियो वाला ही क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में वो सीधा टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये याद रखना। थोड़ा सा अपने लेवल को ऊंचा करो। अगर स्टैंडर्ड लिए हो, बेसिक वाला तो इसमें निकल ही जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड लिया है वो अपने लेवल को थोड़ा सा ऊंचा करो। अब बेसिक वाले भी पढ़ना शुरू करो। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म। मतलब सर, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो कितना है। 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो क्या है, 1:3 है। ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स 6 टर्म इज 42। सम ऑफ 6 टर्म इज 42। देन find the first term and the common difference. You have to find that what is the first term, a1 what, and what is the difference. Let's see the board, bacha. Board is telling that question is telling that the sum of ratio of 10th term and 30th term is 1:3. Ratio, that means what? Ratio that means what? Fraction. A10 by A30 is equal to what? 1/3. Yes sir. हाँ सर। A10 को प्यारे बच्चों, A10 को हम लोग A+9D लिख सकते हैं। जी सर, एकदम बेझिझक आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा। A30 को मैं क्या लिख सकता हूं? A+29D लिख सकता हूं, हाँ या ना? जी सर, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/3 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये 3 यहां डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू A+9D ओके इज इक्वल टू A+29D। यस सर, नो? यस सर। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या होना है? वही होना है जो मंजूर खुदा होना है। 3A के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया? 3A प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? 27D इज इक्वल टू A+29D। यस सर, नो प्यारे बच्चों? यस सर। ये A प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये A प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3A माइनस का A इज इक्वल टू, ये प्लस का 27 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 29D माइनस का 27D। प्यारे बच्चों देखते जाना है। 3A में A जाएगा, क्या बचेगा? 2A। सर कैसे? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बबुआ, 3 में 1 गया, क्या बचा? 2 बचा। यस सर। 29 में 27 गया, क्या बचा? 2D बचा। यस सर। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, 2 से 2 कट जाएगा। A का वैल्यू किसके बराबर आ गया? D के बराबर। मतलब जितना A है उतना ही क्या होगा? D होगा। हमने ये कंक्लूजन तक अपने सॉल्यूशन को लेकर आ गया।
अब हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर आपका ए डी के बराबर है तो चलिए ठीक है, आपको एक और चीज हम पूछ रहे हैं, ये बताइए कि पहला टर्म डिफरेंस क्या होगा, ए क्या है डी क्या है। आपने तो ए को डी के बराबर निकाला, लेकिन है क्या, उसके लिए एक हिंट दिया गया है कि सम ऑफ 6 टर्म किसके बराबर है, 42 के बराबर है। सम ऑफ 6 टर्म मतलब n का वैल्यू 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन सभी को सम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, सर सम का फॉर्मूला जो होता है ना वो hn इज इक्वल टू n/2 n/2 सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जी प्यारे बच्चों एकदम सही। n का वैल्यू 6 क्योंकि सम ऑफ 6 टर्म है, 6/2 लिख दिए। 2a प्लस n का वैल्यू 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू डी, यस सर। और जब मैंने n का वैल्यू 6 लिखा तो मतलब पहले 6 टर्म का सम, और पहले 6 टर्म का सम क्या है प्यारे बच्चों, 42 है। ठीक है, 2 3 जा 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 3 1 जा 3 3 4 जा, खत्म। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया। आया कि नहीं आया, जी सर आया। 2a प्लस 5, देखते जाइएगा d किसके बराबर है, a के बराबर। d किसके बराबर है, a के बराबर। तो क्या मैं इस d की जगह पर a पुट कर सकता हूं, जी सर एकदम स्वेच्छा से, आप भरपूर तरीका से उपयोग करके आप लिख सकते हैं। 2 और 5 को जब मैं सम करूंगा क्या होगा, 7a इज इक्वल टू 14, a मल्टीप्लाई में 7a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 7 2 जा 14। a का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों, a का वैल्यू सर 2 आ गया। a का वैल्यू 2 है तो जितना ही a है उतना ही क्या है, जितना ही a है उतना ही क्या है, d है। तो इसका मतलब अगर a 2 है प्यारे बच्चों तो d क्या होगा, d भी 2 होगा। तो हमने इस कंक्लूजन तक अपने सॉल्यूशन को निकाल दिया कि a अगर d के बराबर है तो a का वैल्यू 2 है, तो d भी कितना होगा, d भी कितना होगा, 2 2 2 होगा। तो नोट डाउन करिए प्यारे बच्चों, हम फिर आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख मोड़ लिया जाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है और अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। आप क्वेश्चन को जब करिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं सर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। लेट्स डू दैट। सम ऑफ 7th term is 49. It is given that. And that of 17th term is 289. सर ये क्वेश्चन किया हुआ लग रहा है, सर किया हुआ लग रहा है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म। 20वें टर्म का सम क्या होगा, 20वें टर्म का सम क्या होगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कॉपी में आपने इसको लिखा। अगर कॉपी में लिख लिया है तो आइए बोर्ड को देखिए बढ़िया से देखिएगा प्यारे बच्चों। सम ऑफ 7th टर्म इज 49, मतलब एक एपी है 1 2 3 4 5 6 7 और सभी को सम कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर, 49 आ रहा है। मतलब सम ऑफ 7th टर्म का फॉर्मूला लगाइए जी, n/2 सर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। किसका फॉर्मूला है सर, ये सम ऑफ nth टर्म का है ना। n के जगह पर जब हम 7 पुट कर रहे हैं तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू 6d इज इक्वल टू व्हाट सर, इज इक्वल टू 49, क्योंकि हमने जब सम का फॉर्मूला दिए है और 7th टर्म का सम निकाला तो 7th टर्म का सम क्या है, 49। चलिए ठीक है, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 7 7 जा 49 और ये 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। आया जी, यस सर आया। 2 से सभी कुछ कट रहा है, देखिए तो 2 से सभी कुछ कट रहा है, कटा दें, 2 से ये कट गया, 2 3 जा ये हो गया, 2 7 जा 14 ये हो गया। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन दे दीजिए, जय माता दी। लेट्स रख आगे 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 ध्यान देते हैं। 17th टर्म का सम है 289। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 सभी को जोड़ रहे हैं, 17 टर्म को क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास 289 आ रहा है, क्या आ रहा है, 289 आ रहा है। तो ठीक है ना, बनाते हैं 17 टर्म को जोड़ा जाए तो 289 आ रहा है। तो n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 17 पुट करेंगे। 17/2 2a प्लस n-1, n के जगह पर 17, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289, क्योंकि 17वां टर्म का सम कितना है 289 है।
17 मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहीं से कटा देते हैं। 17 का स्क्वायर 289 खत्म, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। यस सर, 2 से सभी कुछ कट रहा, कटा दो क्या? यस सर कटा दीजिए। 2 8 जा 16, 2 17 जा 34, तो आपके पास क्या आया वैल्यू, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 आया। इसको दूसरा इक्वेशन दीजिए। और दूसरे पहला और दूसरा इक्वेशन से आपको देखकर लग रहा है कि हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। जी सर लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है। और जब नहीं है प्यारे बच्चों तो इसको यहां से उठाइए और यहां पर पटकिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। आया कि नहीं आया? यस सर आया, जय माता दी। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। a से 1 खत्म हो गया, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, खत्म, 8 में 3 गया, 5 बचा, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा कयामत। चलिए नीचे के साथ प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 17 में 7 गया, क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर प्यारे बच्चों? 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू 2 आया। अगर डी का वैल्यू प्यारे बच्चों 2 आया तो क्या मैं यहां पर इसको पुट नहीं कर सकता हूं, डी के वैल्यू को? जी सर पुट कर सकते हैं। पुट करना देखना क्या है, a प्लस 3 इंटू डी के जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये प्लस का है प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7 में 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, खत्म। तो a का वैल्यू 1 आया और d का वैल्यू 2 आया। लेकिन अभी यहां हमें नहीं रुकना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ 20 टर्म, 20 टर्म, पहले 20 टर्म का सम निकालना है। तो 20 टर्म का अगर सम निकालना है प्यारे बच्चों तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे, 20 बाई 2, 2 इंटू a कितना निकाला हमने, a सर 1 निकाला, 2a प्लस n माइनस n कितना है, 20 है, 20 माइनस 1 19, 19 में इंटू 2 d, 19 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना? जी सर होता है। तो n माइनस 1, 20 माइनस 1 19 और d 20, खत्म। 2 से 10 खत्म, 2 1 जा 2, 19 2 जा 38, 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 40। देख लीजिए 19 2 जा 38, 38 प्लस 2 40, और 40 इंटू 10 कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, 400, 400। तो हमारे पास अगर सम ऑफ 7 टर्म 49 है, 17th टर्म का सम 289 है, तो 20वें टर्म का सम कितना होगा, 400 होगा। उसके लिए हमें इस प्रोसीजर से चलना पड़ेगा और इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। नोट डाउन करिए। हो फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। चलिए आगे देखा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इफ ए बी फॉर्म एन एपी with a common difference d, then the value of a minus 2b minus c is equal to what? is equal to what? देखिए ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है सॉरी सवाल कह रहा है सॉरी एक मिनट प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, अगर ए बी और सी एपी बना रहा है, एपी में है, किसमें है प्यारे बच्चों, एपी में है सर, ठीक। अगर प्यारे बच्चों ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया, डी दिया गया। तो हमें सवाल बोल रहा है कि ये बताइए ए माइनस 2b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस 2b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, देखते जाइए। मेरा सवाल यह है कि अगर ए बी सी एपी में है, चीजों को देखिए पहले आराम से, ए बी और सी एपी में है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ये एपी में है तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। जी सर। तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि बी में से अगर मैं ए को माइनस करूं तो आपके पास डी आएगा कि नहीं आएगा, सर डिफरेंस डी ही है तो डी आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, यहां से ध्यान दीजिए, सी में से अगर मैं बी को माइनस करूं
तो आपके पास डी आएगा कि नहीं आएगा? जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं सी में से बी को माइनस करूं तो डिफरेंस आएगा। हाँ, तो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू माइनस का a उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, नहीं है, एकदम नहीं है। और c को मैं क्या लिख सकता हूं? d प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जी सर, आप d प्लस, ये d है प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना है, d प्लस बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और b यहां पर हमने कितना निकाला? a प्लस डी निकाला है, a प्लस डी निकाला है। तो देखिएगा, डी प्लस बी के जगह पर हम क्या ए प्लस डी लिख सकते हैं? हाँ सर, एकदम कोई दो राय इसमें नहीं है, लिख दीजिए, लिख दिए। डी प्लस डी क्या हो जाएगा? 2d। ए प्लस डी प्लस डी क्या हो गया? 2d। तो क्या मैं सी को ए प्लस 2d बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। बी को मैं ए प्लस डी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। आइए ना हमरे इस बोर्ड में देखिए तो थोड़ा सा, ए को ए ही, यहां इस पे वैल्यू को आप पुट करते जाइए, ध्यान दीजिएगा। ए को ए ही पुट करिए, -2 इंटू बी हमने कितना निकाला? बी हमने ए प्लस डी निकाला, ए प्लस डी आप लिख दीजिए, चलिए ठीक है। माइनस सी हमने कितना निकाला? सी हमने ए प्लस 2d निकाला है, लिख दीजिए। यस सर, लिख दिए। ए माइनस 2 इंटू ए 2a, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू डी 2d, माइनस ए, माइनस प्लस माइनस 2d। बस ध्यान दीजिए, ए प्लस का है, ये माइनस का है, स्वाहा, खत्म। -2a, बस विकलांग है, अकेले है मतलब विकलांग नहीं है। -2d, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ना जी? यस सर, 2 और 2 4 हो गया, 4d। अब ध्यान दीजिए, माइनस यहां से मैं कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा और 2 कॉमन ले लूंगा। -2 कॉमन अगर लेते ही मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस का 2d। तो आपके पास जो वैल्यू आया वो क्या आया? a प्लस 2d आया। क्या आया? a प्लस 2d आया। क्या आया? a प्लस 2d आया। देखिए, कोई दिक्कत किसी को? कितना आसान क्वेश्चन था, एमसीक्यू है यार, एमसीक्यू में आएगा ये सब क्वेश्चन, एपी में। हाँ देख लो, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। डिफरेंस, अरे इस क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, डी लिख दिए। इस दोनों को माइनस करेंगे डी आएगा, हाँ सर। इस दोनों को माइनस करेंगे डी आएगा, हाँ सर। बी को यहीं रखो, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ए प्लस डी। और सी को यहीं रखो, माइनस का बी उधर जाके प्लस हो गया, डी प्लस बी। यस सर। अब बी को हमने ए प्लस डी निकाला, तो यहाँ पर ए प्लस डी, बी के जगह पर ए प्लस डी पुट कर दिए, तो डी डी 2d, ए प्लस 2d हो गया। अब इसमें पुट कर दो, ए का वैल्यू तुम्हारे पास ए ही है, बी का वैल्यू तुमने निकाला, सी का वैल्यू निकाला, पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। तुम यहाँ पे भी आंसर को छोड़ सकते हो, ये वाला जगह तुम इतना भी निकाल सकते हो। अगर ऑप्शन में ये है तो ये लिखो, अगर ऑप्शन में ये है तो ये लिखो, कोई बात नहीं है। तो डरना किस बात का यार, जब हम हैं आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन करवा देंगे, हम ही हैं, तो फिर टेंशन क्या है? एक एक चीज अगर डन नहीं कर दी है ना तो फिर बोलिएगा आप लोग। आगे चलिए, इफ k प्लस 2, क्या है क्वेश्चन? k प्लस 2, ओके, 4k माइनस 6, ओके, एंड 3k माइनस 2, ओके, वेरी गुड, आर 3 consecutive term of an AP, then the value of k is। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ये AP है। क्या कह रहा है? ये AP है। अगर ये AP है तो इस k का वैल्यू क्या है? इस k का वैल्यू क्या है? सबसे पहली बात, मेरी बात अगर आपको जहन में होगी तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आंखों को बंद करिएगा। अगर मैं बोलूं व्हाट इज एपी, एपी क्या है, आप लोग सीधा जवाब दीजिएगा, सर एपी वही है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जिस नंबर सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो क्या होगा? एपी होगा। हाँ सर ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस दोनों सेम होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं सर। मतलब मैं बोलूं 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 2 का जो डिफरेंस है ये d है, और इसके बीच का भी जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मैं इस दोनों को इसको माइनस करूं
और ये किसके बराबर हो सकता है? इसके और इसके डिफरेंस के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? डिफरेंस सर सेम होना चाहिए, तो इसका और इसका जो आंसर आएगा, इसका और इसका डिफरेंस का जो आंसर आएगा दोनों सेम होगा। यस सर, तो मैं इज इक्वल टू लेके चल रहा हूं 3k माइनस का 2 माइनस 4k माइनस का 6। देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, 4k माइनस का 6 माइनस के माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस का 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। देख लीजिए, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। 4 में एक गोतिया को पकड़िए, ये गोतिया 4k माइनस के 3k, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा 6 और 2 क्या हो गया 8 हो गया। चलिए इधर का सॉल्व हो गया, अब इधर आते हैं। 3k माइनस 4k, 3 4 माइनस का k होगा कि नहीं होगा? जी सर माइनस का k होगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में 3 गया, 1 बचा, सिर्फ k बचेगा और बड़े वाले के साथ माइनस का है तो माइनस लगा दिए। माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ सर प्लस का साइन है, 6 और 2 गया, 4 बचा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर उधर करने की कला हमें आती है। माइनस का के इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 और के 4 के, 3 और के 4 के, माइनस का है ना, इधर आके प्लस होगा, 3 और 1 4, 4 के इज इक्वल टू माइनस का 8, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 8 4 12। देख लीजिए, 4 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 4 3 जा 12, तो के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू 3 आ गया। बस एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू में आ रहा है ये सब क्वेश्चन, सोच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, ध्यान देते चलिए एक एक चीजों को, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलना है और आंसर को भी साथ के साथ। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, मतलब एन का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कितने सारे टर्म्स हैं एपी में। whose first and whose first and fifth term are minus 14 and 2। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया गया, क्या दिया हुआ माइनस का 14, एंड फिफ्थ टर्म दिया गया है 2 दिया गया, रिस्पेक्टिवली द लास्ट टर्म इज 62, रिस्पेक्टिवली द लास्ट टर्म इज 62, दैट इज गिवन। लास्ट टर्म दिया गया है आपको, फिफ्थ टर्म दिया गया है और पहले टर्म दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछिए सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछता हूं। A5 को हम लोग क्या a प्लस 4d लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, ठीक है, लिख दी, कोई बात नहीं, लिख दीजिए सर। A1 मतलब a पहला टर्म ही होता है, ये पहला टर्म कितना है माइनस का 14 है, तो क्या मैं इस जगह पर माइनस का 14 पुट कर सकता हूं? जी सर पुट कर सकते हैं। प्लस का 4d इज इक्वल टू 2, माइनस का 14 प्यारे बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का होगा, तो 2 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 14 16 हो जाएगा, हो गया। 4d इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 4 जा 16, तो d का वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गया 4 आ गया। चलिए ठीक है, d का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया। अब हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 62 है, लास्ट टर्म प्यारे बच्चों 62 है, तो लास्ट टर्म को हम लोग an भी कहते हैं, भूल गए क्या? नहीं ना, तो लास्ट टर्म जो है an है 62 दिया गया, ठीक है। nth टर्म जो होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास क्या 62 है, 62 an का फॉर्मूला बताइए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ए हमारे पास कितना दिया गया, ए हमारे पास माइनस का 14 है, लिख दिया मैंने, प्लस n निकालना ही है, और d हमारे पास कितना आया 4 आया, इज इक्वल टू 62। माइनस का 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का 14 है उधर जाके प्लस का होगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76। क्लियर? अरे हाँ या ना? जी सर। n माइनस 1 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सर ये कटेगा क्या? और देखना अपने से देख, हाँ सर कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 19 4 जा 76, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू माइनस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 19 प्लस 1 क्या हो गया 20। तो ऐसे 20 टर्म है हमारे पास जिनका पहला टर्म माइनस 14 है, लास्ट टर्म 62 है, पांचवा टर्म
2 है। नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए, नहीं समझ में आए ना तो बोलिए कि हाँ सर यह क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको किसी न किसी तरह या तो अगली एक वीडियो जब मैं बनाऊं उसमें आपको बता दूं। घबराना नहीं है, ये मत सोचिएगा कि सर कमेंट करेंगे तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये वो दिस दैट। प्यारे बच्चों एक एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, एक एक कमेंट, और वो भी विद इन अ मिनट या विद इन आवर या विद इन अ 2 आवर मैं जवाब दूंगा, और मैं जरूर जवाब दूंगा। हाँ तो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप। वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है कि रोहन नाम के एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, रोहन नाम का एक स्टूडेंट नहीं है, एक है व्यक्ति है, वो अपने लोन को पे करता है। रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 1,18,000 1,18,000 1,18,000 रुपए अपने लोन को वो पेमेंट करता है। हर एक महीने के स्टार्टिंग में वो इंस्टॉलमेंट देता है ऑफ रुपीज 1,000 ऑफ रुपीज व्हाट ऑफ रुपीज 1,000। ओके ठीक। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज एवरी रुपीज 100। अब ध्यान दीजिए, पहले मंथ उसने 1,000 रुपए दिया इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए रोहन ने 1,18,000 का क्या किया, लोन लिया। कितने का लोन लिया रोहन ने? रोहन ने 1,18,000 का लोन लिया। लोन लेने के बाद उसने सोचा कि मैं जो चुकता करूंगा लोन वो 1,000 रुपए हर एक महीने चुकता करूंगा। लेकिन बाद में वो पहले महीना फर्स्ट मंथ जो है वो 1,000 रुपए लोन को पे किया। नेक्स्ट मंथ से वो सोचा कि सर अगले महीना हम 100 रुपया बढ़ाएंगे, और हर एक महीना हम 100 रुपया क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो पहले अगले महीना जो वो देगा क्या देगा, 1,100 देगा। अगले महीने जो देगा वो क्या होगा, 1,200 देगा। अगले महीने जो देगा वो क्या देगा, 1,300 देगा। ऐसे ऐसे चलते जाएगा। वॉट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। 30वें इंस्टॉलमेंट में कितने, 30वें 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितना देगा? पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट, इसी तरह करते 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 30वां इंस्टॉलमेंट में 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल पैसा कितना दे दिया रहेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट वो कितना दिया, 1,000। दूसरे इंस्टॉलमेंट वो कितना दिया, 1,000 प्लस 1,100। 1,000 प्लस 1,100 कितना हो गया सर, 2,100। 2,100 प्लस 1,200 कितना हो गया सर, 3,300। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, सबको जोड़ रहे हैं। उसी तरह 30वां इंस्टॉलमेंट तक सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सवाल यही कह रहा है कि 30वें इंस्टॉलमेंट तक वो कितना पैसा दे देगा। सिंपल बात है, 30वें इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा देगा निकालते हैं। तो सम निकालिए ना, Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है जी सर। n क्या है, n 30 है, 30/2 कर दिए। चलिए ठीक है, 2a 2 इंटू ए क्या है, 1,000 रुपए है, ठीक है, प्लस 30 माइनस 1 क्या हो गया, 29। और डी कितने का, डी 100 रुपए का, क्योंकि हर एक बार डिफरेंस 100 रुपया बढ़ रहा है, हर एक महीने वो 100 रुपया बढ़ोतरी कर रहा है। कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट गया। 2 इंटू 1,000 2,000 प्लस 29 इंटू 100 क्या हो गया, 2,900 2900। तो 2 2 4 4900, ठीक है, इंटू 15 इंटू 15 15 0 0 कैरी देखते जाइए, 15 0 0 15 0 0 9 5 जा 45 45 का 5 45 का 5 कैरी 4 9 1 जा 9 4 5 जा 20। सर क्या बोल रहे हैं, 9 1 जा 9 4 5 जा 20 20 20 और 9 29 29 और 29 और 4 33 33 का 3 कैरी 3 4 1 जा 4 4 1 3 7 7 3 5 0 0 7 3 5 0 0। किसी को दिक्कत जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अरे 15 9 जा कितना होता है, 15 9 जा बताओ जल्दी, 135 5 कैरी कितना 13, ठीक, 15 4 जा 15 4 जा 15 4 जा 60 60 प्लस 3 13 73 73 105 7,000 कितना हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना, तो कितना आया हमारा 73,500। 30वें इंस्टॉलमेंट तक वो कितना अमाउंट दे दिया रहेगा, वो 30वें इंस्टॉलमेंट तक कितना दे दिया रहेगा, 73,500। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए सवाल बोल रहा है कि इतना जब ये दे दिया तो और कितना इंस्टॉलमेंट उसको देना होगा, कितना पैसा और उसको देना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, 73,500 है ना जी, यस सर 73,500।
ये 1,18,000 पहले आप माइनस करिए, 1,18,000 में इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 1,18,000 में हम इसको माइनस करेंगे तो 73,000 क्या बचेगा, 500। तो 0 0, 10 में 5 गया क्या बचा, 5, 7 में 3 गया क्या बचा, 4, ठीक है। 10 में 7 गया क्या बचा, 3, ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक मेरा हिसाब। है सर यहाँ नहीं, 11 में 7 जाएगा, 11 में 7 जाएगा, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा सर, ठीक है, 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा बस। तो 44,500 मेरे पास बचा हुआ है। अब मेरे को ये चुकता करना है, 44,500 मात्र मेरे को चुकता करना है। मैंने इतना 30वें इंस्टॉलमेंट तक मैंने चुकता कर दिया। अब जो मेरे पास 44,500 है उसको चुकता करना है। तो 44,500 हम लोग क्या ले लेंगे, 44,500 हमें क्या करना है, चुकता करना है। तो हम लोग कितने इंस्टॉलमेंट में पूरा करेंगे, तो सिंपल बात, आपके पास ये पता है, ये क्या है 44,500 क्या है, 44,500 क्या है, सम है। पूरा जो बचा हो रहेगा इंस्टॉलमेंट, उसमें से आप एन का वैल्यू मेरे को निकाल के बता दीजिएगा क्या होगा। आपके पास ए पता है, डी पता है, सब पता है, आप मेरे को सिर्फ एन निकाल के बता दीजिएगा। आपको सम पता है, 44,500 मेरे को देना है, बचा हुआ है इतना, तो आप मेरे को एन निकाल के दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा प्यारे बच्चों, बस उसके आगे कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आप मुझे दे दीजिएगा और आंसर को जरूर कमेंट में लिखिएगा। ये मत समझिएगा कि सर अब यहाँ से भाग रहे सोल्यूशन, नहीं प्यारे बच्चों, कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ता हूँ, कुछ आपके लिए भी मैं बनाने के लिए देता हूँ कि नहीं प्यारे बच्चों बनाएंगे तो सीखेंगे कुछ ना कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, रेशियो वाला ही सवाल है, मैं करवा दूं क्या रेशियो वाला, लिख ले, लिख क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिखना नहीं मतलब स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। एनर्जी डाउन हो रहा है क्या, अरे नहीं एनर्जी डाउन नहीं हो रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म is equal to 2:3. Okay, next. Find the ratio of 5th term to the 21st term. Find the ratio of 5th term to the 21st term. 21st term निकालना है आपको, ठीक है। And also the ratio of sum of first 5 term and the ratio of sum of first 5 term to the sum of first 21 term. Ratio भी निकालना है किसका, sum of 5 term to the 21st term, बस। तो पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, 11th और 18th टर्म का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। तो 11th टर्म अपॉन में 18th टर्म का रेशियो आपके पास क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया। 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a+10d लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति कोई दुविधा नहीं है। और 18th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+17d लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 हो गया, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, 3 × a क्या हो गया, 3a प्लस 3 × 10 30d, यहां तक क्लियर, इज इक्वल टू 2 × a, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा ना, जी सर होगा, तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करिए 2a प्लस 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया, 34d। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2a प्लस का इधर के क्या हो गया, माइनस का, 2a प्लस का इधर क्या हो गया, माइनस का, 3 में 2 गया क्या बचेगा, a बचेगा सर, 3 में 2 गया क्या बचा, a बचा, प्लस का 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 30 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, 34 में 30 गया क्या बचा, 4 बचा, d। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, a का वैल्यू 4d आ गया। चलिए बहुत बड़ी बात है और बढ़िया बात है। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव टू मूव टू अनदर सेक्शन। हमारा a का वैल्यू किसके बराबर आया, 4d के बराबर। यहां पर किसी को कंफ्यूजन नहीं सर, मैं बार बार इतना छोटा छोटा चीज नहीं बता पा रहा है बच्चों। 2a प्लस का इधर के क्या हो गया, माइनस का, 3 में 2 गया क्या बचा, 1 बचा, प्लस का 30 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, 34 में 30 गया क्या बचा, 4 बचा। क्लियर हो गया, जी सर क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, 5वां टर्म और 21वां टर्म। तो a5 अपॉन में a21 का रेशियो पूछ रहा है। a5 को क्या लिख सकते हैं, a+4d लिख सकते हैं, यस सर। a21 को क्या लिख सकते हैं, a+20d लिख सकते हैं, यस सर, ठीक है, ओके। a के जगह पर 4d पुट कर दें, यस सर 4d पुट कर दीजिए, 4d + 4d बाय a+20d। a की जगह पर 4d पुट कर देते, 4d + 20d, बस देखते जाइएगा, 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 8d बाय 4 + 20 4 + 20 24d, d से d कट गया, 8 3 जा 24 1/3, 8 3 जा 24 1/3। तो a5 और a21 का जो रेशियो है वो क्या आया, 1/3। क्या आप लोगों ने देखा है, देखा कि नहीं देखा, यस सर देखा। उसके बाद आपसे सवाल बोल रहा है कि सम ऑफ 5th टर्म और 21th टर्म का रेशियो बताइए। सम ऑफ 5th टर्म
और 21th टर्म का रेशियो बताइए। सम ऑफ 5th टर्म और 21 टर्म लिखिए, कोई बात नहीं है। सम ऑफ 5th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, S5 अपॉन में S21। जी सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5th टर्म मतलब n का वैल्यू क्या 5, 5/2 n/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू 4 और 4d, ठीक है। 2a प्लस n-1, 5 में 1 गया 4, ठीक है। 21/2 ठीक है। 2a प्लस n-1 21 - 1 20 इंटू d हो गया, क्लियर है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/21 बचा हुआ है, ठीक है, इंटू देखते जाइए 2a, एक जगह पर हम 4d लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 4d प्लस का 4d, ओके बाय 2 इंटू 4d प्लस का 20d, ओके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाइएगा। 2 इंटू 4 8, 8d प्लस 4d, ठीक है, बाय 4 2 जा 8d, यस सर, प्लस 20d, ओके। यहां तक देखते जाइए इंटू 5/21, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं मिटाऊं इसको, आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो यस सर मिटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते जाओ ना, मिटा दे रहे हैं, लो मिटा दिए। 8 और 4 क्या हो गया 12, 12d, ठीक है, लिख दिया। 8 और 20 28 लिख दिया, 20d, ठीक है। और 5/21, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ देखते जाइए 5/21 था, 8 और 4 12, 8 और 20 28, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 5 20, डी से डी कट गया, 3 7 जा 21 खत्म, 5 से 5 कट गया, तो क्या आया 1/7 आया। तो रेशियो जो है किसका, रेशियो किसका, S5 और S21 का, S5 और S21 का जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो क्या आया 1/7 आया। S5 और S21 का जो रेशियो है वो क्या आया 1/7 आया। मतलब सम ऑफ 5th टर्म एंड सम ऑफ 21st टर्म रेशियो क्या है 1/7 है। और 1/3 किसका रेशियो है 1/3 A5 और 21 का रेशियो है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। हम आगे बढ़ेंगे, बिना रुके बिना थके सवालों को करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, यस सर आगे बढ़ा जाए, सवालों को समझा जाए और किया जाए। मैं चौक ले लेता हूं नया, क्योंकि चौक ही जीवन है अभी हमारा। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किस में है, ये एपी में, ये किस में है एपी में, ठीक है। हमको दिखाना है कि ये एपी में। अच्छा एपी में रहने के लिए क्या चाहिए सर, एपी में रहने के लिए डिफरेंस सभी के बीच का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये कॉमन होगा। और जब ये कॉमन डिफरेंस होगा तभी ये क्या कहलाएगा, ये एपी में कहलाएगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोल दो ना एक बार, यस सर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं a2 को a1 से माइनस करूं तो क्या आता है, देखिए तो पहले, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। तो a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, बस माइनस का स्क्वायर खत्म, माइनस खत्म, तो बचा क्या 2ab बचा। चलिए ठीक, अगर a3 और a2 का भी डिफरेंस 2ab आ गया तो ये किसमें होगा, एपी में होगा, इसमें तो कोई दुविधा नहीं, नहीं सर। तो a3 में a2 को घटाइए, a3 में a2 को माइनस करिए, a3 में a2 को अगर माइनस करते हैं तो क्या है, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है जी सर, यही a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्योंकि प्लस ये माइनस माइनस के प्लस 2ab बचा, बचा क्या 2ab। तो देखिए तो डिफरेंस कितने का है 2ab का, यहां भी है, यहां भी डिफरेंस कितने का है 2ab का है,
तो जब डिफरेंस सेम है तो क्या ये एपी में नहीं होगा? हाँ सर, ये एपी में होगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर सीरीज है जिसका डिफरेंस सेम है तो वो किस में कहलाएगा? वो कहलाएगा एपी में। वो किस में कहलाएगा? एपी में। 10 पर नोट डाउन करते चलिए, सवालों को गर्दा उड़ाते चलिए। बस मैं इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर इन एपी। मतलब आपके पास चार ऐसे नंबर हैं, 1 2 3 4, चार ऐसे नंबर हैं आपके पास जो एपी में है और कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार का नंबर, एक के बाद एक का नंबर। जो इन सभी का सम है, इन सभी का जब मैं ऐड कर रहा हूं, इन सभी को मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? सम 32 आ रहा है। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, ये जो पहला टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, इनका जो रेशियो है वो क्या है? 7/15, मतलब 7:15 का रेशियो है। फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? बस यही ध्यान रखना है। कभी भी इस तरह का सवाल आए, आपके पास सवाल एग्जाम में हो सकते हैं, आपके पास आ जाए 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कैसे? 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। आपके पास सवाल आ जाए 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्या आ जाए? 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो इस केस में क्या दिया जाएगा? 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के केस में आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है? a-3d, ठीक है। a माइनस का d, ठीक है। a प्लस का d और a प्लस का 3d। ये चार ऐसे नंबर हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर, चार ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जो कि एपी में। देख लीजिए, डिफरेंस करिए तो a से a कट जाएगा, माइनस d माइनस का 3d, माइनस d माइनस 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 प्लस, तो d 2d बचेगा। यहां से भी करके चेक कर लीजिए, यहां से भी करके चेक कर लीजिए, सभी का डिफरेंस जो है क्या आएगा? कॉमन आएगा। सभी का डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन आएगा। और ये चार ऐसे नंबर हैं, और ये चार ऐसे नंबर हैं जो कि एपी में है और ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। आपके पास 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म आ जाए तो क्या करना है? ए माइनस डी और ए प्लस डी, आपको इन तीनों पे खेलना है। 3 आपके पास ऐसे टर्म है जो कि कॉन्सिक्यूटिव है और तीनों एपी में। लेकिन अभी मेरे पास सवाल क्या आया है? सवाल ये आया है कि आपके पास 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। कितने टर्म है? 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, और चारों को जब आप ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास सम कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, तो चारों कॉन्सिक्यूटिव टर्म हमने क्या माना? a-3d माना, हमने a-d माना, हमने a+d माना, a+3d माना, और सभी को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इस सभी को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 32। माइनस का 3d प्लस का 3d खत्म, प्लस का d माइनस का d खत्म। a 1 2 3 4, 4a बराबर क्या आ गया? 32 आ गया। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 4 8 जा 32। तो a का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों? a का वैल्यू 8 आ गया। a का वैल्यू हमने कितना निकाला? 8 निकाला, ठीक है। a का वैल्यू 8 आ गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। a का वैल्यू अगर 8 है तो आपसे सवाल बोल रहा है कि पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है उसका जो रेशियो है वो 7:15 है। फर्स्ट टर्म, ठीक, अपॉन में लास्ट टर्म, मतलब an क्या? an लास्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म सर a-3d, ठीक। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है? a+3d, ठीक है। वो क्या है? 7/15 है। क्या है? 7/15 है। देखते जाइए, आराम से चीजों को सॉल्व गर्दा उड़ा के करते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि आपके पास आपका सब कुछ है, और आपके पास अगर आपका सब कुछ है तो सब कुछ ही आपके पास सब कुछ है। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, सॉरी, मैं एक चीज और ऐड करना भूल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनिएगा, क्वेश्चन आप लोग देखिए बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म क्या है? a-3d है, और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट a+3d है, ठीक। और जो मिडिल टर्म है,
मिडिल टर्म a-3 a-d और a+d, इनका रेशियो क्या दिया गया? इनका रेशियो दिया गया है 7:15 का। बस 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 यहीं पर हम लोगों ने पकड़ लिया। देखिए a-b a+b a+b कुछ याद आ रहा है? a-b a+b का फॉर्मूला जी सर याद आ रहा है, a² - b²। तो क्या लिख सकते हैं? a² - 3d का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी वही a² - d² इज इक्वल टू व्हाट? 7/15। बस 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 a², एक वैल्यू हमने कितना निकाला? 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9d² बाय, देखते जाइएगा आराम आराम से। a का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का d² इज इक्वल टू 7/15। मैं रब करूंगा, आप थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन फटाक से करिए, मैं रब करूंगा, देख लीजिए कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है और 2 मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट है उनका रेशियो 7/15 है, उनका रेशियो 7/15 है। अब चलिए मैं रब कर दिया, अब आगे बढ़ता हूं। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। 15 इंटू 64 माइनस का 9d², माइनस का क्या? माइनस का क्या? 9d², माइनस का 9d², ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस का d²। बस 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 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 15 चौके 60, हाँ 60 का 0 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 96, 90 और 6 96, 960 माइनस 15 9 जा 9, 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 जा 9 4 35, 135 d² इज इक्वल टू, ध्यान देते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा, 7 इंटू 64, 4 7 जा 28, 28 का 8 हाथ में 2, 7 6 जा 42, 42 और 2 44, 44 हो गया। उसके बाद माइनस का d², माइनस का क्या? d², 7 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7d²। ध्यान दीजिए माइनस का 448 इधर आके क्या हो गया? प्लस का, सॉरी प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का। तो 960 माइनस का 448 इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके क्या हो गया? प्लस का। तो 7d माइनस का 7d² प्लस 135d²। देखिए फालतू का बड़ा हो रहा है इक्वेशन हमारा, फालतू का कुछ नहीं है, फालतू बड़ा हो रहा है हमारा इक्वेशन और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ से ए और डी निकाल रहे हैं। ए का वैल्यू हमारा 8 आ चुका है, 8 आ चुका है। 10 में 8 गया क्या बचा? 2 बचा। 6 में 4 गया क्या बचा? 2 बचा। उसके बाद सॉरी 6 में नहीं, 5 में 4 गया क्या बचा? 1 बचा। 10 में था ना, 10 में 8 गया 2 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, 9 में 4 गया क्या बचा? 5, 512 इज इक्वल टू, यहाँ क्या था? माइनस का था, इधर के प्लस हो गया, 7d² था। माइनस माइनस प्लस माइनस 135 में 7 जाएगा, 135 में 7 जाएगा, 128 बचेगा। जी सर 128 बचेगा, 128d², ठीक है। और देखिए तो थोड़ा सा, क्या ये किसी से कट उठ रहा है क्या? हाँ सर कट उठ तो रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 2 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 का 1, 4 1 जा 4 15, खत्म 4 बार में। d² बराबर क्या आ गया? 4। देखिए तो ये d 128 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में 128 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। चल बहुत भला बन रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा सर, बहुत कष्ट हो रहा है सर। अरे बुड़बक, कष्ट हो रहा है तभी तो सवाल आएगा एग्जाम में, कष्ट हो रहा है तभी तो ये सवाल है और एग्जाम में बनेगा। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा लेकिन क्या करोगे यार, बनाना तो पड़ेगा ना। हाँ सर बनाना तो पड़ेगा। ए स्क्वायर इधर है, इधर जाके स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या चढ़ेगा? रूट, और 4 किसका? रूट है सर 2 का। तो डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया हमारे पास। और ए कितना है? ए कितना है? 8 है। हमसे बोल रहा है नंबर क्या होगा, तो हम लोग नंबर क्या क्या लिए थे सर? हम लोग नंबर लिए थे a-3d, उसके बाद सर a माइनस का d, उसके बाद a प्लस का d, और उसके बाद a प्लस का 3d, यही ना लिए थे? जी यस सर। a कितना है? 8, 8 पुट करो, माइनस 3 इंटू डी कितना है? 2 है, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस का d कितना है? 2 है, 8 प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद 8 प्लस का 3 इंटू 2 हो गया, 3 2 जा 6, 8 में 6 गया क्या बचा? 2 बचा, ओके। 8 में 2 गया 6 बचा, ओके। 8 प्लस 2 क्या बचा? 10 बचा, और 3 दूनी 6, 8 6 14, कितना बचा? 14। देखिए तो एपी में आ गया सब नंबर, 2 6 10 14, 4 का डिफरेंस है सभी के बीच में, और ये एपी है कि नहीं है? यस सर है। तो नंबर 2 6 10 14 आ गया हमारे पास। तो हम लोगों ने इस तरह से एपी के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है।
प्यारे बच्चों, अब सर एपी में और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते? आएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं अभी उनको नहीं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा अभी, मैं जो जो क्वेश्चन छोड़ते हुए आ रहा हूं वो क्वेश्चन का संकलन एक साथ आपके साथ ब्लास्ट करूंगा, और वो बम ब्लास्ट 5 से 6 घंटे का रहेगा प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग यहां तक आए, आपको 100 धन्यवाद। और आप लोग यहां तक देखें उसके लिए और भी बहुत सारा धन्यवाद। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा और लाइक कर दो, और गर्दा उड़ाते जाओ दोस्तों, क्योंकि इस बार एग्जाम में वही आएगा जो द मास्टर जी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, और एग्जाम में वही छपेगा जो इस बोर्ड में आता है, वही 10th बोर्ड में छपता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना है। तो चलिए आज के क्लासेस को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं हम अपने नए अध्याय, नए चैप्टर ट्रायंगल को लेकर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है उससे, और अच्छे से सीखेंगे, एक एक चीजों को प्रूव करके, डिफाइन करके, बढ़िया से खत्म करके, स्वाहा। तो चलिए, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ आप लोग सभी पे कृपा बनाए रखें, और इस बार आप लोग अच्छे से नंबर लेकर आए और अपने माता पिता का मन प्रफुल्लित कर दे, पढ़ाई के से, नंबर से, गर्व से सीना उनका चौड़ा कर दे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।